ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सहायक सचिव कार्यक्रम के समापन सत्र में वर्ष 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अमृतकाल में देश की सेवा करने और पंच प्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अधिकारियों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने नवाचार के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये सामूहिक प्रयासों और देश के कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि शासन का ध्यान अब दिल्ली से बाहर देश के सभी क्षेत्रों पर केंद्रित हो गया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानैया मोहता ने कहा है कि भारत देश हमारे सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। ऑकलैंड में भारत के विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रेस को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री से उन छात्रों के लिए विचार करने के लिए कहा है जिन्हें कोविड के दौरान स्वदेश जाना पड़ा था। डॉक्टर एस जयशंकर न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न से भी भेंट की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहा है। आतंकवाद पर हुई बहस पर उन्होंने कहा कि भारत पिछले 3 दशक से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार होने के कारण सामाजिक, आर्थिक और मानवीय नुकसान के बारे में अच्छी तरह जानता है। वे सुरक्षा परिषद में गैबॉन की अध्यक्षता में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा विषय पर बहस का जवाब दे रहे थे। भारत इस वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष है। भारत 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में होने वाली आतंकवाद विरोधी विशेष बैठक में अमरीका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का संकट और गहरा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि विश्व के समग्र विकास के लिए ऐसे संघर्षों का समाधान आपसी बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किया जाना चाहिए। श्री ओम बिरला कल जकार्ता में G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के 8वें शिखर सम्मेलन P20 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र विषय पर आधारित था। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष जैन ने यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव से मुलाकात की। श्री हर्ष जैन ने संघर्ष से तबाह देश की मौजूदा स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार का आदान प्रदान किया। भारतीय राजदूत ने कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को से भेंट कर यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर हुई बातचीत के बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को श्री जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत में विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने शांति प्रयासों में योगदान के लिए भारत की तत्परता से भी अवगत कराया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। AIR के इस कार्यक्रम में इस बार सोशियोलॉजी विषय पर अपने प्रश्न हमें आप व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या ईमेल करें abhyas@airnews@gmail.com पर 12 अक्टूबर तक। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। निर्वाचन आयोग आज से मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। 15 मिनट का यह साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार सवेरे 7 से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले सोमवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल और आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक वसुधा गुप्ता भी उपस्थित थीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के मतदाताओं को जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एपिसोड में चुनाव प्रक्रिया के एक खास पहलू की जानकारी दी जाएगी। कि जो ये 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और इंड्यूसमेंट फ्री। ये 6 चीज हम कैसे कर पाते हैं? फ्री कैसे कर पाते हैं? कोई वोटर लिस्ट में नाम गलत ना हो, कोई प्रक्रिया का रीडिंग ना हो। ट्रांसपेरेंट कैसे कर पाते हैं? हर स्टेज पे आप पहले पब्लिश कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को उसकी कॉपी दे दीजिए, आप देख लो, ट्रांसपेरेंट हो गया। इंड्यूसमेंट फ्री, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई इरेगुलर एल्योरमेंट ना हो। एक्सेसिबल, अभी जितने पीडब्ल्यूडी हमारे मतदाता हैं उनके लिए हर बूथ पर एक सहयोगी अगर वो चाहते हैं, एक रैम्प और ब्रेल में पढ़ने का जो वोटिंग बैलेट यूनिट है उसके पास में साधन, इतना हम उसको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी में फंसे पर्वतारोहियों की तलाश अभियान जारी है। अब तक कुल 16 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें 2 प्रशिक्षक और 14 प्रशिक्षु शामिल हैं। 4 अक्टूबर को ये पर्वतारोही हिमस्खलन के बाद द्रौपदी का डांडा पर्वतीय चोटी पर फंस गए थे। इस बीच उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने पर्वतारोहण गतिविधियों को फिलहाल रोक दिया है। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोनों नेता आज शाम गुवाहाटी में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा रामेश्वर तेली, राज्य भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता